Hello there, thank you very much for joining me. It's Mohammed Fahim. Today's lesson is different. कैसे different है? पाकिस्तान में ज़ाहिरी बात है fuel prices has increased. Government ने बहुत ज़्यादा fuel price increase की है and the reason behind this incursion is war between Israel, America and Iran. इसी मुनासबत से हमारा ये जो लेसन है आज हम इस पे बात करेंगे. देयर आर सम वोकैबुलरी वर्ड्स इन दिस वेरी लेसन एंड देयर आर सम एक्सप्रेशंस दैट वी कैन यूज. हमने अभी तक जो है पुरानी पिछली वीडियोस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट जो है उनकी एक्सरसाइजेस की हैं. तो मेरी कोशिश थी कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे हों जो कि हम पहले काम कर चुके हैं तो उसी से रिलेटेड हों. सबसे पहले वोकैबुलरी की तरफ चलते हैं. जैसा कि हम जानते हैं फ्यूल प्राइसेस में, इसमें फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज और इंक्रीज को आप इंकर्जन भी कह सकते हैं, यानी कि फ्यूल प्राइसेस इनका बढ़ावा हो गया है, ज्यादा हो गई हैं. अगर आप किसी से अपनी फ्रस्ट्रेशन शो करना चाहते हैं, यू कैन से इट्स क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग न्यूज, यानी ये फ्रस्ट्रेटिंग न्यूज है, बोदरिंग न्यूज है जो कि आपकी तबीयत पर बोझ बनी है. इट्स फ्रस्ट्रेटिंग न्यूज, ये फ्रस्ट्रेटिंग न्यूज है. इसमें इट्स है जो सिंपल फॉर्म ऑफ टू बी, इज एम आर जो है हम यूज करते हैं और उसके बाद जो भी आपका नाउन होता है या जो भी अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए आप वो लगाते हैं. तो ये फॉर्म ऑफ टू बी के सेंटेंसेस हैं और हम इससे मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस जो है वो सीख सकते हैं. फ्यूल, ऑब्वियसली वी नो फ्यूल जो है वो पेट्रोल और डीजल इनको कहते हैं. प्लस इन अमेरिकन इंग्लिश दे ऑल्सो कॉल इट गैस. अमेरिकन जो हैं वो पेट्रोल वगैरह को गैस कहते हैं. Price hike or price increase, this means the price is going up and up. This process is called price hike. Inflation means that depreciation in economic situation in currency, यानी कि जो प्राइसेस हैं चीजों की वो अप हो रही हैं, वैल्यू कम हो रही है. दिस इज इन्फ्लेशन प्रोसेस. बजट किलर, प्राइस हाइक इट्स एक्चुअली बजट किलर. ऑब्वियसली आपका जो बजट होता है उसको इसने खत्म कर दिया, इसमें किल कर दिया. एक्सपेंसिव, समथिंग इज डियर, समथिंग इज कॉस्टली, यानी कि फ्यूल इज एक्सपेंसिव नाउ, फ्यूल इज कॉस्टली नाउ. एंड इफ वी टॉक अबाउट अफोर्डेबल, यानी जो चीज बंदा बियर कर सके, अफोर्डेबल, समथिंग दैट इज इन अफोर्डेबिलिटी. सो ऑब्वियसली इट्स नॉट इन नॉट अफोर्डेबिलिटी, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से समथिंग दैट कैन बी मैनेज्ड, जिसे मैनेज किया जा सके. और ऑब्वियसली इन दिनों इट कांट बी मैनेज. डेली एक्सपेंसेस, जो हमारे डेली एक्सपेंसेस होती हैं जिन्हें एक्सपेंडिचर्स भी कहा जाता है, डेली कॉस्ट्स जो होती हैं. एंड देन वी हैव क्राइसिस, अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, वेरी डिस्टर्बिंग सिचुएशन. इस चीज को क्राइसिस कहते हैं. We have some other words. We all know that these fuel prices are going up and up. High की जगह up and up भी use कर सकते हैं. In a common language, is due to war, fighting between countries. मुख्तलिफ कौमों के दरमियान जो लड़ाई होती है उसको war कहते हैं. And similarly, there is a battle. Battle is a fight between two countries. दो मुल्कों के दरमियान जो लड़ाई होती है उसको battle कहते हैं. And then we see supply. This means the availability of things. सप्लाई जो है, सप्लाई ऑफ पेट्रोल और सप्लाई ऑफ फ्यूल इज डिस्टर्ब, यानी कि ये डिस्टर्ब हो गई है बिकॉज ऑफ वॉर से शॉर्टेज. समथिंग इज इन स्कैंटी, यानी जो चीज कम में होती है, स्कैंटी भी कह सकते हैं, शॉर्टेज भी कह सकते हैं. वी हैव स्कैंटी फ्यूल, हमारे पास थोड़ा फ्यूल है. वी हैव शॉर्टेज ऑफ फ्यूल, हमारे पास थोड़ा फ्यूल है. इकोनॉमिक क्राइसिस, ऑब्वियसली इकोनॉमिक क्राइसिस से मुराद है बैड कंडीशन इन इकोनॉमी, यानी कि जिससे बहुत सी चीजें जो इकोनॉमिकली आप मैनेज नहीं कर सकते. इंपोर्ट, समथिंग यू ब्रिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, जो आप दूसरे मुल्कों से मंगवाते हैं. ऑब्वियसली वी इंपोर्ट आवर फ्यूल फ्रॉम गल्फ कंट्रीज, फ्रॉम सऊदी अरेबिया. एंड देन इफ वी सी ग्लोबल मार्केट, ये इंटरनेशनल मार्केट को कहते हैं, जो भी इंटरनेशनल मार्केट है. वी ऑल्सो कैन यूज ग्लोबल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट. And then we have transportation cost, traveling cost, यानी कि जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड होती है, ट्रांसपोर्टेशन हमारी, उसकी कॉस्ट एक्सपेंसिव हो जाती है. तो ये सिलसिला है वोकैबुलरी का. वी हैव सम एक्सप्रेशंस ऑन करंट सिचुएशन. प्राइसेस आर गोइंग अप, यानी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं. हम प्राइसेस आर गोइंग अप, इसकी जगह हमने जो प्रेजेंट परफेक्ट किया था हम हैव लगा सकते हैं. प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड.
So this is how we can change different types of vocabulary to make our sentences more convincing to influence others, and we can improve our speaking, our communication skills as well. The second expression is everything is becoming expensive, यानी हर चीज जो है वो expensive हो रही है. अब इसे भी आप present perfect में change कर सकते हैं. Everything has become expensive, यानी हर चीज महंगी हो चुकी है. It's hard to manage my budget. अपना बजट मैनेज करना बड़ा मुश्किल है. एंड देन फ्यूल प्राइसेस अफेक्ट डेली लाइफ. फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो डेली लाइफ को इफेक्ट करती हैं. ये एक्सप्रेशंस हैं जो कि हम गुफ्तगू में यूज कर सकते हैं. इन्फ्लेशन यानी कि इकोनॉमी का उतार चढ़ाव जो है इज अफेक्टिंग आवर डेली लाइफ, हमारी रूटीन लाइफ को, डेली लाइफ को मुतासर कर रही है. फ्यूल प्राइसेस हैज इंक्रीज बिकॉज ऑफ द वॉर की वजह से जो है ये फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो चुकी हैं. Remember, we can form different types of expressions from these vocabulary words. We also can make some dialogues from this vocabulary and from these expressions. For instance, अगर हम कहें कि I'm frustrated, I have frustrated news, या it's frustrated news, बड़ी frustrated news है, और उसी के साथ आप डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं सेंटेंस को. इट्स फ्रस्ट्रेटिंग न्यूज दैट प्राइसेस आर गोइंग अप. प्राइसेस से पहले फिर आपको जो है वो कंबाइन करने के लिए सेंटेंस को जो है दैट लगाना पड़ेगा. एंड देन वी आल्सो कैन include these sentences, these expressions with this expression. I am frustrated. आप अपने बारे में बात कर सकते हैं. I am frustrated because the prices of everything is going up and up. ऊपर जा रही. The price of everything is soaring. soar का लफ्ज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. SOAR यानी up होना, ऊपर जाना. So hike, similarly hike होता है. And then you can use different types of things to express yourself. Now there is an exercise, and you will see it on your screen. Thank you very much for joining me. It's Mohammed.